एक लड़की ने बस खिड़की से बाहर झांका ही था कि उसे सामने जिन आंटी के घर की खिड़की पर एक लंबा सा अजीब आदमी खड़ा दिखाई दिया। वह आदमी चोरी छिपे कुछ करता हुआ लग रहा था। यह देखकर सारा घबरा गई। वह तुरंत भागकर जिन आंटी के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाकर उन्हें सब बता दिया। लेकिन जिन आंटी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि घर में उनके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि उनकी भांजी लौरा सामुदायिक कार्यक्रम में गई हुई है। सारा की घबराहट देकर जिन आंटी ने फिर भी सावधानी के लिए एक डंडा उठाया और पूरे घर में तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई नहीं मिला। तभी उनकी नजर सीढ़ियों के पास रखे एक टेबल लैंप पर पड़ी। उन्हें लगा शायद ऊपर जाते समय रोशनी में परछाई हिल रही होगी और सारा को वही किसी आदमी जैसी दिख गई। सब कुछ समझ आने के बाद सारा थोड़ी शर्मिंदा होकर वापस घर चली गई। जिन आंटी भी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, लेकिन उसी समय गैरेज में खड़ी कार से एक आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी और वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद वह चुपके से जिन आंटी के पास पहुंचा और लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया। अगली सुबह लौरा वापस घर लौटी। सारा को रात की घटना याद थी, इसलिए वह भी उसके साथ घर के अंदर चली गई। घर में अजीब सी खामोशी थी। लौरा को लगा जिन आंटी रसोई में नाश्ता बना रही होंगी, लेकिन सारा सीधे ऊपर चली गई। जैसे ही वह बाथरूम के पास पहुंची, उसने देखा कि जिन आंटी जमीन पर पड़ी थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। सारा घबरा गई। वह दौड़कर पास गई, लेकिन जिन आंटी की सांसें रुक चुकी थी। पुलिस को बुलाया गया। जांच में पता चला कि दरवाजे या खिड़कियों पर जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। पुलिस हैरान थी कि आखिर हत्यारा अंदर आया कैसे।